डियर स्टूडेंट एंड फ्रेंड्स, आप सभी का इस न्यू अपग्रेड बायोलॉजी चैनल पर स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, सेल बायोलॉजी में कुछ ऐसे महत्वपूर्ण टर्म हैं और उनसे संबंधित वैज्ञानिक का नाम, जिन्होंने उन टर्म को नामकरण किया है। इससे संबंधित किसी भी लेवल का एंट्रेंस एग्जाम हो, चाहे वो मेडिकल, पैरामेडिकल का हो, एग्रीकल्चरल साइंस का हो, जनरल साइंस का हो, इवन पीएचडी और असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में भी इन टर्म से संबंधित एमसीक्यू क्वेश्चन अक्सर करके पूछा जाता है और वहां ज्यादातर विद्यार्थी कंफ्यूज होके सही ऑप्शन का चुनाव नहीं कर पाते हैं। इसका कारण क्या है कि जब हम इन टर्म को और इनसे संबंधित साइंटिस्ट यानी वैज्ञानिकों का नाम पढ़ते हैं तो सामान्य तरीका से उसे हम याद कर लेते हैं, और जब ऑप्शन एग्जाम में ऑप्शन देखते हैं तो वहां हमें कंफ्यूजन हो जाता है। तो आइए नए तरीके से हम आज इन टर्म से संबंधित कुछ ऐसे सुपर ट्रिक्स के बारे में जानकारी हासिल करेंगे, जिसे जानकर आज के बाद आप किसी भी एग्जाम में इन टर्म से संबंधित एमसीक्यूज को देखते ही कम से कम समय में 100% कॉन्फिडेंट के साथ सही ऑप्शन का चुनाव करके नंबर हासिल कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो, जिसमें हम सुपर ट्रिक्स के बारे में बात करेंगे। उससे पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे न्यू अपलोडेड वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे और हम इस चैनल के माध्यम से बायोलॉजी में अधिक से अधिक टॉपिक पर नए नए ट्रिक्स आप तक पहुंचाते रहेंगे। लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सेल बायोलॉजी सुपर ट्रिक्स टू लर्न टर्म क्वाइंड बाय। इसमें हम जो इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं, लगभग 15 टर्म को हमने सेलेक्ट किया है और उनको नामकरण करने वाले साइंटिस्ट का नाम। अब हम सीक्वेंस में उस टर्म और टर्म से रिलेटेड किसने क्वाइंड किया, इसके संदर्भ में आज हम इन सुपर ट्रिक्स के माध्यम से लर्न करने की आइडिया हासिल करेंगे। तो आइए समझते हैं फर्स्ट ट्रिक के बारे में। फर्स्ट ट्रिक, सीसीएम रोहन इज वेल एट नागपुर विथ क्रेमर। आपको इस लाइन को याद करना है। ये ट्रिक है। सीसीएम, सीएम लाइक चीफ मिनिस्टर, सी उसके आगे कुछ जोड़ लीजिए, कोई नाम, और उसका वास्तविक नाम क्या है, रोहन है। इज वेल, वो अच्छे हैं। कहाँ पे, नागपुर। नागपुर, ये जो है नागपुर, ये किसी प्लेस का नाम, नागपुर प्लेस का नाम हुआ। किसके साथ, क्रेमर, या कोई व्यक्ति का नाम मान लीजिए अभी। तो ये कंप्लीट जो है ट्रिक का नाम, ट्रिक को हम कैसे याद करें कि सीसीएम रोहन इज वेल एट नागपुर विथ क्रेमर। सीसीएम रोहन इज वेल एट नागपुर विथ क्रेमर। सीसीएम रोहन नागपुर में क्रेमर के साथ अच्छे हैं, ये मान करके चलिए। अब इसमें हम कैसे अप्लाई करें, इसके माध्यम से हम क्या समझे और कैसे समझे, तो आइए इन टर्म के बारे में देखें। टर्म में क्या दिखाई पड़ रहा है, सेल, सेल, सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन, ये तीनों को याद करने का ये एक ट्रिक है। सेल यानी रॉबर्ट हुक, सेल वॉल, इसको भी रॉबर्ट हुक ने ही नामकरण किया। सेल मेम्ब्रेन नागेली एंड क्रेमर ने किया है। तो आप अब कैसे याद रखेंगे, इसे कैसे समझेंगे, तो सीसीएम, ये जो सी सेल है, सीएम, यहां पे आप सीएम सेल मेम्ब्रेन को याद कीजिए, यहां देखिए, और यहाँ डब्ल्यू है, ये वेल है। वेल मीन्स डब्ल्यू, डब्ल्यू मीन्स वाल। वाल, वाल जो है सेल वाल को पकड़ लीजिए, सेल वाल को समझ लीजिए।
तो सी सेल, सीएम सेल मेम्ब्रेन, डब्ल्यू सेल वॉल, ये तीनों को किसने, कौन से साइंटिस्ट ने क्वाइन किया, कौन से साइंटिस्ट ने नामकरण किए? तो यहाँ सेल, रोहन से ROH ले लीजिए, ये हुआ आपका रॉबर्ट एच हुक। रॉबर्ट हुक मीन्स रोहन को आप रॉबर्ट हुक के लिए समझें, डब्ल्यू सेल वॉल के लिए, इसमें भी रोहन रॉबर्ट हुक आए, दोनों एक ही साइंटिस्ट है। इसके बाद आप यहाँ पे जब सेल मेम्ब्रेन की बारी आती है, तो सेल मेम्ब्रेन किसने क्वाइन किया, इसका नामकरण किसने किया? तो नागेली और क्रेमर। ये नागेली और क्रेमर दो पेयर ऑफ साइंटिस्ट, ये दोनों मिलके जो है सेल मेम्ब्रेन का नामकरण किए। तो अब इसको कैसे याद करेंगे? नागपुर, नागपुर से नागेली और क्रेमर, ये जो नाम ही दिया है। तो इसी तरीके से हम जब इस ट्रिक को याद कर लेते हैं कि CCM रोहन इज वेल एट नागपुर विथ क्रेमर, CCM रोहन नागपुर में क्रेमर के साथ अच्छे हैं, इसी ट्रिक के माध्यम से इन टर्म को सेल, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन और सेल सेल वॉल को रॉबर्ट हुक ने, रोहन, रोहन से क्या समझना है? रॉबर्ट हुक, एच हुक, रॉबर्ट एच हुक, डब्ल्यू से आया आपका वॉल, सेल वॉल, सी एक जो है सेल है, CM सेल मेम्ब्रेन है, नागपुर से नागेली, क्रेमर से क्रेमर ही है। तो इसी तरीके से हम इस एक ट्रिक के माध्यम से ये तीनों टर्म को और उनसे रिलेटेड साइंटिस्ट का नाम अच्छे से याद रख सकते हैं। कभी भी जो ऑप्शन में हम इन ऑप्शन को, सही ऑप्शन का चुनाव करना पड़े, तो हम सही तरीके से इसका चुनाव कर सकते हैं। उसी तरीके से ये यहाँ सेकेंड ट्रिक, मीनू ब्रदर, मीनू, मीनू एक, मान लीजिए किसी का नाम है मीनू, मीनू ब्रदर। अब इसमें मीनू ब्रदर को आप समझेंगे किसके लिए? यहाँ दो जो है, दो टर्म आप माइटोकॉन्ड्रिया और न्यूक्लियस को समझें। ये इंपॉर्टेंट टर्म है, अक्सर करके आता है कि माइटोकॉन्ड्रिया, हु हैज क्वाइंड द टर्म माइटोकॉन्ड्रिया, है माइटोकॉन्ड्रिया टर्म का नामकरण किसने किया? तो माइटोकॉन्ड्रिया और न्यूक्लियस, ये दोनों और इनसे संबंधित इन साइंटिस्ट का नाम समझने के लिए हमें ट्रिक 2 फॉलो करना है। वो क्या है? मीनू ब्रदर, मीनू ब्रदर। अब मीनू ब्रदर में एम आई इसे समझिए कि आप माइटोकॉन्ड्रिया है, और NU मीनू, ये जो है आपका न्यूक्लियस है। ये मीनू दोनों टर्म को संबोधन करते हैं, मीनू, और ये ब्रदर में आप जो है साइंटिस्ट का नाम आप सर्च करेंगे, B बेंडा, RO, फिर रॉबर्ट, और यहाँ ब्राउन हो गया, रॉबर्ट ब्राउन। देखिए ब्रोदर, यानी इसमें BRO, यही 3 लेटर को आप लेना है, B बेंडा, RO, रॉबर्ट ब्राउन। इससे पहले वाले ट्रिक में हम क्या देखे? रोहन, रोहन, RO रॉबर्ट हो। यहाँ पे आप याद करेंगे BRO, रो, ये जो है रॉबर्ट ब्राउन के लिए बनाया गया। फिर से आप एक बार देखें ट्रिक 2, मीनू ब्रदर, मीनू ब्रदर आप समझे, मीनू में MINU, ये दो टर्म का नाम है, MI माइटोकॉन्ड्रिया, NU न्यूक्लियस, और इनको किसने क्वाइंड किया, इनको नामकरण किसने किया? तो ये दो साइंटिस्ट का नाम, B बेंडा, RO रॉबर्ट ब्राउन। तो इस तरीके से हम ट्रिक सेकंड अप्लाई करके ये दो टर्म और उनसे संबंधित साइंटिस्ट का नाम जहां भी, जिस भी एग्जाम में अच्छे से समझेंगे और सही ऑप्शन का चुनाव कर लेंगे। इसी तरीके से ट्रिक 3, नच लो, नच लो बॉस चिंपर, नच लो बॉस चिंपर। नच लो, आजकल नच लो फेमस वर्ड है, नच लो, नच लो, नच लो। अब इसमें नच लो क्या है? NU
न्यूक्लियोलस है। देखिए, यह न्यू से आप न्यूक्लियस समझे, CHLO क्लो, इसे आप समझे क्लोरोप्लास्ट। ये दोनों मिला के बन गया नचलो। और बॉस सिंपल, इसमें आप बीओ, बीओ बाउमेन, बाउमेन, दिस इज द नेम ऑफ साइंटिस्ट, बीओ बाउमेन, एंड SCHIMPER, ये साथ ही में आप समझेंगे, लेकिन यहाँ पढ़ते वक्त आप कैसे याद करेंगे, बॉस इसी में जोड़ के, बॉस सिंपर। लेकिन यहाँ पे जब आप नाम लिखेंगे, नाम आप सर्च करेंगे, तो यस इस चिम्पर के साथ ही जोड़ देंगे। यस जो है साइलेंस है, इसका प्रोनाउंसिएशन चिम्पर, चिम्पर, साइंटिस्ट का नाम चिम्पर, यस इसमें साइलेंस है। तो आप इस ट्रिक के माध्यम से इन दो टर्म को आप याद करेंगे, न्यूक्लियोलस और क्लोरोप्लास्ट। नच लो, नच लो, ये जो है दो टर्म का नाम आया इसमें, न्यू, न्यूक्लियस, चलो मीन्स क्लो। अब आप पढ़ेंगे नच लो चलो, लेकिन यहाँ आप प्रोनाउंसिएशन जब देखेंगे तो आप क्लोरोप्लास्ट का नाम लेंगे। बॉस चिम्पर, BO ब्रो, बो, BO बो मैन, बोमेन, एंड यस साइलेंस चिम्पर, इस यहाँ यस साइलेंस है और ये चिम्पर का साइंटिस्ट का नाम है, तो चिम्पर आप याद करेंगे। उसी तरीके से इस ट्रिक को आप देखें, जीनियस, कैमिलो एंड पोर्टर वर्क टुगेदर। अब इसमें जीनियस, जीनियस, कैमिलो, कौन से जीनियस है, कैमिलो एक, दूसरा क्या है पोर्टर, ये दोनों जीनियस हैं और दोनों साथ ही में काम करते हैं। तो आइए आप देखें, जीनियस, इसे हमें क्या मिलेगा, जी, जी गोल्गी बॉडी, जी से आप पाएंगे गोल्गी बॉडी एक टर्म, EN से पाएंगे इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। फिर से आप देखें, जीनियस से आपको क्या लेना है, जी और EN, ये दोनों खाली, इतना ही लेना। जी से क्या बनाना है, गोल्गी बॉडी, और EN से आप पाएंगे इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये दो हो गए टर्म, और इनको किसने क्वाइंड किया, तो क्वाइंड यहाँ दो साइंटिस्ट का नाम आप याद करेंगे, कैमिलो, कैमिलो गोल्गी, पोर्टर, ये पोर्टर नाम ही है। तो अब आप इस ट्रिक के माध्यम से आप फिर समझें, ट्रिक का क्या नाम है, जीनियस, कैमिलो एंड पोर्टर वर्क टुगेदर। इसमें जी गोल्गी बॉडी, इन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, किसने क्वाइंड किया, तो गोल्गी बॉडी इज क्वाइंड बाय कैमिलो गोल्गी एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इट वाज क्वाइंड बाय पोर्टर। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का नामकरण पोर्टर ने किया और गोल्गी बॉडी का नामकरण कैमिलो गोल्गी ने किया। इस तरीके से आप क्या करेंगे, गोल्गी बॉडी और इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को नामकरण करने वाले दो साइंटिस्ट का नाम याद कर लेंगे। फिर से एक बार ट्रिक को पढ़ लीजिए, जीनियस, कैमिलो एंड पोर्टर वर्क टुगेदर। अब इस ट्रिक के बारे में देखें, इसने क्या कहा, आर्यल, आर्यल यानी शॉर्ट एब्रिएशन में लिखते हैं, है ना, तो उसी तरीके से आप कुछ भी मान लीजिए, यहाँ आर्यल है, आर्यल, आर्यल, इसे आप अपने फ्रेंड का नाम भी रख सकते हैं। तो आर्यल पेलाडे इज क्रिश्चियन, ओके, आर्यल पेलाडे इज क्रिश्चियन। अब इसमें आप समझें, आर और एल, आर एल पेलाडे, इससे हमको क्या टर्म मिलेगा, आर राइबोसोम, एल से क्या मिला, लाइसोसोम, आर राइबोसोम, एल लाइसोसोम, ये दो टर्म मिले। अब इसमें आप सीधा सीधा आ जाइए, एक साइंटिस्ट का नाम है पेलाडे और दूसरे का नाम है क्रिश्चियन डी डुबे। अब आप सिस क्रिश्चियन और यहाँ पेलाडे, ये दो साइंटिस्ट का नाम आप याद कर सकते हैं। तो ट्रिक क्या आपका बना, आर्यल पेलाडे इज क्रिश्चियन, आर्यल आर राइबोसोम, यल लाइसोसोम, इन दोनों को किसने नामकरण किया, तो राइबोसोम वाज कॉइन्ड बाय पेलाडे, राइबोसोम को पेलाडे ने नामकरण किया
और लाइसोसोम को क्रिश्चियन डी डुबे ने किया। इसी तरीके से आप इन दो टर्म को आप याद करें और उनसे संबंधित इन साइंटिस्ट का नाम याद करें। इस ट्रिक के माध्यम से ट्रिक आप याद कर लें, आरियल पैलाडे इज क्रिश्चियन। ओके, आरियल पैलाडे इज क्रिश्चियन। इसी तरीके से इस ट्रिक को फॉलो करें। पीसी पुरकुंजे इज अ स्टार। अब देखिए पी और सी है, पीसी। जिस तरीके से हम आप अभी यहाँ आर्यल का बात किए कि किसी का नाम ले लीजिए, उसी तरीके से आप किसी अपने साथी का, नजदीक साथी का, जिसका नाम आपको बार बार याद आए, उस फ्रेंड का नाम ले लीजिए। मान लीजिए इसको पी और सी, पीसी, पीसी पुरकिंजे इज अ स्टार, पीसी पुरकिंजे इज अ स्टार। अब यहाँ पी और सी दो दो टर्म, इन दोनों से हमें दो टर्म को याद रखना है। पी प्रोटोप्लाज्म, सी साइटोप्लाज्म। पी प्रोटोप्लाज्म, सी साइटोप्लाज्म। अब इन टर्म को आप देखें, पी प्रोटोप्लाज्म किसने क्वाइन किया, तो यहाँ आप पुरकिंजे डायरेक्ट आप याद रखिए, पुरकिंजे। और सी साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म को किसने नामकरण किया, तो स्टार, स्टार। आप जो है यहाँ स्टार आप याद कीजिए, मगर यहाँ जब नाम आप याद करेंगे साइंटिस्ट का, तो वो है स्ट्रेस बर्गर, स्ट्रेस बर्गर, स्ट्रेस बर्गर। इसे याद करने के लिए आप स्टार्स को याद कीजिए, स्टार, एस टी, राइट। तो यहाँ आप पाएंगे स्ट्रेस बर्गर। तो इसी तरीके से आप इन 15 टर्म, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म और इनसे संबंधित साइंटिस्ट जिन्होंने इन टर्म को नामकरण किया, इससे संबंधित एमसीक्यूज किसी भी एग्जाम में आप 100% कॉन्फिडेंट के साथ कम से कम समय में आप सही ऑप्शन का चुनाव करके अपना नंबर फिक्स कर सकते हैं। इसी तरीके से हम नेक्स्ट वीडियो में किसी अन्य टॉपिक पर फिर सुपर ट्रिक्स आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। उससे पहले यहाँ जैसे इस चैनल पे अपलोडेड बहुत से ऐसे वीडियो हैं जो लाइक माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में, इसके बाद जो है सेल वाल, सेल मेम्ब्रेन, साइटोलॉजी, सेल बायोलॉजी से संबंधित वीडियो, जेनेटिक्स से संबंधित वीडियो इस पे अपलोडेड होते रहते हैं। आप जो है उन सभी वीडियो को समय निकालकर पढ़ते रहिए, देखते रहिए और लाइक कीजिए। अगर जो आपको अच्छा लगे, कोई सुझाव है, तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कीजिए, जिससे हमें नए नए वीडियो बनाने में अधिक से अधिक आप सभी का सपोर्ट मिलेगा। धन्यवाद, थैंक यू।